जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सत्य ज्ञान प्रभा में। आज हम एक बेहद विशेष पर्व के बारे में विस्तार से जानने जा रहे हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। माघ शीर्ष मास की कृष्ण पक्ष संकटी चतुर्थी व्रत। यह व्रत भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है, जो विश्वहर्ता, मंगलकर्ता और सिद्धिदायक है। तो चलिए भक्ति में भाव से जानते हैं इस व्रत की तिथि, मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत नियम, कथा और उसके अद्भुत फल। भक्तों, हर महीने की चतुर्थी भगवान गणेश जी को समर्पित है। यहाँ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं, वहीं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटी चतुर्थी कहा जाता है, यानी संकटों को हरने वाली चतुर्थी। पुराणों में वर्णन मिलता है कि स्वयं माता पार्वती ने कहा, जो भी मनुष्य चतुर्थी में व्रत रखकर गणेश जी का पूजन करेगा, उसके जीवन में सभी संकट मिट जाएंगे और सुख समृद्धि का वास होगा। इसीलिए इसे संकटा चतुर्थी, संकटहर चतुर्थी या संकटी गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। यह व्रत केवल एक धार्मिक नियम नहीं, बल्कि संकट मोचन की साधना है। तो प्रिय भक्तों, अब जानते हैं इस वर्ष माघ शीर्ष संकटी चतुर्थी व्रत 2025 की सटीक तिथि क्या है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 8 नवंबर 2025 को शनिवार सुबह 7:35 से प्रारंभ हो जाएगी। यह तिथि 9 नवंबर 2025 रविवार सुबह 4:26 तक रहेगी। चंद्रोदय का समय शाम 7:59 पर होगा और इसी समय भक्तजन चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करेंगे। तो अब आइए जानते हैं पूजा की विधियां क्या हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर करें। फिर शुद्ध वस्त्र धारण करें और घर के पूर्व दिशा वाले भाग में पूजा का स्थान बनाएं। वहीं गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अगर आपके पास चांदी या मिट्टी की गणेश की प्रतिमा हो तो भी ये शुभ माना जाता है। फिर एक दीपक जलाएं, चंदन, धूप, दीप, मोदक और या लड्डू अर्पित करें। साथ ही यह मंत्र का उच्चारण करें, ओम गण गणपतये नमः। अब भगवान से संकल्प लें, हे विहर्ता गणेश जी, आज माघ शीर्ष संकटी चतुर्थी के पावन अवसर पर मैं पूरे भक्ति भाव से यह व्रत और पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपा करें मेरे जीवन के सभी संकटों को आप हर लें। इसके बाद गणेश चालीसा, गणेश स्तोत्र या संकटी चतुर्थी कथा का पाठ करें। जिस दिन भर उपवास रखें, केवल फल या जल ग्रहण करें। जब शाम को 7:59 पर चंद्र का उदय होगा तो चंद्रदेव को शुद्ध जल, दूध और शहद से अर्घ्य दें। उस समय यह मंत्र जरूर बोलें, ओम सोमाय नमः। और फिर श्री गणेश जी से प्रार्थना करें, हे संकट मोचन गणेश जी, कृपा कर मेरे जीवन से समस्त विघ्नों का नाश करें। इसके बाद मोदक का प्रसाद उन्हें अर्पित करें और व्रत का समापन करें। जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम और मन से यह व्रत करता है, भगवान गणेश जी उनके जीवन की हर अड़चन मिटा देते हैं। आइए अब चंद्र दर्शन के समय के बारे में कुछ जान लेते हैं। अर्घ्य विधान, संध्या होते ही आसमान में चंद्रमा की प्रतीक्षा करें। जैसे ही 7:59 पर आपके आसपास चंद्र दर्शन हो, कच्चे दूध में फूल डालकर या जल से चंद्रदेव को अर्घ्य दें। मन ही मन कहें, हे चंद्रदेव, मेरे जीवन से अंधकार दूर करें, संतोष और शांति प्रदान करें। इसके बाद गणेश जी को प्रणाम करें। उनका स्मरण करते हुए कहें, हे विहर्ता,
मेरे सभी संकट हर लीजिए और फिर प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण करें। अब जानते हैं कि व्रत के दिन क्या करें और क्या ना करें। दिन भर संयम रखें, क्रोध, झूठ, वाद विवाद से दूर रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन को शांत रखें। व्रत के दौरान केवल फल, दूध या सरल सात्विक भोजन ही करें। किसी भी जीव को कष्ट न दें, यहाँ तक कि चींटी तक को भी न। राहु काल में किसी नए कार्य की शुरुआत न करें और सबसे महत्वपूर्ण, दिन भर भगवान गणेश के नाम का स्मरण करें। भक्तों, कहते हैं जहाँ गणेश स्मरण हो वहाँ कोई विघ्न टिक नहीं सकता। आइए अब जानते हैं माघ शीर्ष संकटी चतुर्थी की पौराणिक कथा। जैसे सुनने मात्र से ही पापों का नाश होता है। एक समय की बात है, देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था। देवगण पराजित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे ब्रह्मदेव, अब हमें कौन बचाएगा? हमें सभी प्रयास निष्फल होते दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगण, केवल गणेश जी ही हैं जो तुम्हारे संकट दूर कर सकते हैं। माघ शेष मास की संकटी चतुर्थी को उनका व्रत करो, पूजा करो, तभी तुम्हें विजय प्राप्त होगी। देवताओं ने वैसा ही किया। संपूर्ण श्रद्धा से गणेश व्रत किया और उनके आशीर्वाद से असुरों पर विजय पाई। तभी से यह व्रत संकटी यानी अर्थात संकट हरने वाली चतुर्थी कही जाती है। भक्तों, यह कथा केवल देवताओं की ही नहीं, यह हर उस व्यक्ति की है जो जीवन में संघर्ष कर रहा है, जो मन में विश्वास रखता है कि ईश्वर उसकी सुनेंगे। गणेश जी कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है उसका कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता। इसीलिए इस दिन केवल पूजा नहीं बल्कि अपने मन को भी शुद्ध करना जरूरी है। द्वेष, क्रोध, लोभ, अहंकार, इन सब का त्याग करें, क्योंकि जब मन निर्मल होता है तभी भगवान की कृपा उतरती है। व्रत के बाद मोदक का प्रसाद ग्रहण करें और पूरे परिवार के साथ गणेश जी की आरती करें। हर दिशा में एक दिव्य आभा फैल जाती है जब हम भक्तिमय से भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। गणेश जी केवल विघ्नहर्ता नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाले हमारे मार्गदर्शक भी हैं। प्रिय भक्तों, यदि आपके यह कथा और पूजन विधि हृदय को स्पर्श करे तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि गणेश जी की कृपा हर घर तक पहुंचे। विघ्न विनाशक की कृपा सदा आप पर बनी रहे।